हेलो एंड वेलकम टू बायो ऑफ अर्थ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरल डिसीजेस के बारे में, जैसे कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। इट इज़ कोज्ड बाय, ठीक है, कॉमन कोल्ड इट इज़ कोज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस जिसको बोल रहे हैं राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड। दीज वायरसेस इन्फेक्ट द नेजल एपिथेलियम, ठीक है। ये नेजल एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा। देयर अटैक लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days, ठीक है। ये जस्ट 3 to 7 days के लिए रहता है। अच्छा, स्प्रेड कैसे हो रहा है? सो कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेन्स, बुक्स, कप्स, इसकी वजह से होता है स्प्रेड। कफ और स्नीज, देखो जैसे इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ और स्नीज किया, ठीक है, छींक आ गई उसे, और एक हेल्दी पर्सन पे क्या हुआ, ड्रॉपलेट चली गई, ठीक है, तो उससे भी कॉमन कोल्ड हो जाता है क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होता है देख लेते हैं। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। तो ये कुछ सिम्टम्स है किसके, वायरल डिजीजेस में, कॉमन कोल्ड की, ठीक है। इसके बाद आता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर किस वजह से होता है? इट इज़ कोज्ड बाय फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद वन ऑफ द 4 डेंगू वायरस सीरोटाइप्स, ठीक है। इट अफेक्ट्स इन्फेंट्स, young children and adults with symptoms appearing 3 to 14 days after the infective bite, ठीक है। सिम्टम्स आने में 3 से लेके 14 दिन का टाइम लगता है बाद, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती डेंगू को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। पीपल हु हैव डेंगू फीवर शुड रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डेंगू फीवर के? हाई फीवर रहता है, सीवियर हेडेक होता है, ठीक है, पेन होता है बिहाइंड दी आईज, मसल एंड जॉइंट पेन होता है, रैशेज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है किसके, डेंगू फीवर के। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चिकनगुनिया जो होता है एक अल्फा वायरस की वजह से होता है, दैट इज चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, चिकनगुनिया वायरस। Okay, the best means of prevention is overall mosquito control and avoidance of bites by uh, any infected mosquito, ठीक है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ नॉन बट मेडिकेशन कैन यूज टू रिड्यूस सिम्टम्स, ठीक है। मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स एक तो होता है फीवर होता है, ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो जाता है। सीवियर जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, ठीक है, हेडेक होता है, नोशिया, फैटीग, रैशेज। तो ये इसके चिकनगुनिया के कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन डिजीज़। अच्छा, आपने क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा होगा। तो उसका ग्रुप जो होता है दैट इज़ प्रोटोजोन। अच्छा, प्रोटोजोन का जो सब ग्रुप होता है स्पोरोजोन, उसका एग्जाम्पल होता है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया इट इज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ पे जो मलेरिया है किस वजह से होता है? प्रोटोजोन की वजह से, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। अब प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज़ होती है, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम जो है सबसे ज़्यादा सीरियस और फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है, ठीक है। जो वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम का दैट इज़ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। जो वेक्टर होती है प्लाज्मोडियम की कौन सी होती है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है, जो ट्रांसफ़र करती है स्पोरोजोइड्स को। स्पोरोजोइड्स क्या है यहाँ पे? स्पोरोजोइड एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं मलेरिया के? ट्रीटमेंट इज़ बाय एंटी मलेरियल ड्रग्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ोगे, ठीक है, आगे क्लास 12th केमिस्ट्री में एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर क्यूनीन और क्लोरोक्यूनीन, ठीक है। कौन सी? ये ट्रीटमेंट मतलब ये कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स है जिससे हम मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मलेरिया को प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स हो सकते हैं, जैसे मॉस्किटो को किल करके, कैसे? स्प्रेइंग डीडीटी, बीएचसी एक्सेट्रा, एंड यूजिंग इंसेक्ट रेपिलेंट्स। इंसेक्ट रेपिलेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है यार। तो अगला यहाँ पे आता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, ठीक है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल,
देखो प्लाज्मोडियम को दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होती है दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है दैट इज ह्यूमन। ठीक है, तो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है, बाइट करता है ह्यूमन को और ट्रांसफ़र करता है इन्फेक्शियस फॉर्म को, जो कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म को, जो कि है स्पोरोजोइड्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, स्पोरोजोइड। अब जो स्पोरोजोइड्स होती है वो लीवर सेल्स के अंदर जाती है जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, लीवर सेल्स के पास जाते हैं और जहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, आरबीसीज के पास जाते हैं, उन पे अटैक करते हैं और रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स वो रप्चर हो जाते हैं। अब रप्चर आरबीसीज क्या करते हैं, एक टॉक्सिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बोर्ड से पूछा जाता है। हेमोजोइन एक टॉक्सिन होता है। ठीक है, हेमोजोइन एक टॉक्सिन होता है। तो वो टॉक्सिन रिलीज होता है जैसे ही आरबीसीज रप्चर हो गई, वैसे ही टॉक्सिन जो है हेमोजोइन वो रिलीज हुआ। उसकी अच्छा, ये जो हेमोजोइन टॉक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाई फीवर, चिल्स, शिवरिंग, जो ठंड लग रही होती है ना, मलेरिया फीवर के अंदर जो ठंड लग रही होती है, ठीक है, शिवर कर रहा होता है पर्सन, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हेमोजोइन टॉक्सिन जो है वहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, इसकी वजह से वो चिल्स और शिवर आते हैं। ठीक है, अब एक सेक्सुअल स्टेज भी चल रही होती है यार, दैट इज़ कि गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो आरबीसीज के अंदर, ठीक है, गैमेटोसाइट्स जो साइट्स जो होते हैं वो आरबीसीज के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, जहाँ से वो पैरासाइट्स, फ्रॉम वेयर दीज पैरासाइट्स एंटर द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो व्हेन दे बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जैसे ही फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो वहाँ से जो पैरासाइट्स थे वो उसके बॉडी, वो उसके गट में चले गए और वहाँ वो उसके गट में जाके, स्टमक बोल में जाके फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है। फिर स्पोरोजोइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। वो स्पोरोजोइड्स जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं इन द स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो till it is again transferred to human body by a mosquito bite after entering the human body। तो ये सारे इवेंट्स जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, मलेरिया की इस प्रोटोजोन की लाइफ, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये वाला चार्ट, ये आपका एनसीईआरटी वाला है ये। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस मतलब याद क्या, समझो इस चीज़ को कि मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस ने बाइट किया, स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद द बाइट, एंड देन क्या हुआ, जो स्पोरोजोइट्स थे वो लीवर में पहुंच गए थ्रू ब्लड। उसके बाद पैरासाइट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। ठीक है, और सेल्स आरबीसीज जो है यहाँ पे बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेमोजोइन एक टॉक्सिन निकलता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर, चिल्स एंड शिवरिंग। ठीक है, सेक्सुअल स्टेजेस जो होते हैं गैमेटोसाइट्स वो आरबीसीज में डेवलप होती है। उसके बाद पैरासाइट्स एंटर करते हैं फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर व्हेन दे बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो लाइफ साइकिल है पूरी, ये इवेंट्स जो है चलते रहते हैं, ये ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। फीमेल और मेल यहाँ पे गैमेटोसाइट्स फॉर्म हुए और यहाँ पे फीमेल, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो ने गैमेटोसाइट्स को, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील के साथ उसने टेकअप कर लिया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट फॉर्म हुआ, स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन हो गई। स्पोरोजोइट्स कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, स्लाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, मॉस्किटो जो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में ये जो, ठीक है, स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद ये अगेन ट्रांसफ़र होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक हेल्दी बॉडी के अंदर थ्रू मॉस्किटो बाइट। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी ये सारे इवेंट्स जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइफ साइकिल होगी किसकी, प्लाज्मोडियम की। ठीक है, ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज दैट इज़ एमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम एमीबिक डायसेंट्री के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एमीबियसिस। ठीक, तो इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन एंडोपैरासाइट। ठीक है, दैट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है ह्यूमंस के अंदर।
ठीक है। हाउस फ्लाई जो होते हैं यहाँ पे एक मैकेनिकल कैरियर जो होता है ना, यहाँ पे एमोबिक डाइसेंट्री के अंदर जो कैरियर होता है दैट इज हाउस फ्लाई होती है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को फ्रॉम फिशेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन कैसे होती है। इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर, ठीक है। फीकल मैटर से जो भी फूड कंटेमिनेटेड हो रहा है, फूड एंड वाटर, उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं एक तो एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो ये कुछ सिम्टम्स है एमीबिक डाइसेंट्री या फिर एमीबिएसिस आप बोल सकते हो, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट फंगल डिजीजेस, ठीक है। फंगल डिजीजेस में हम पढ़ेंगे रिंग वॉर्म के बारे में। रिंग वॉर्म यार यहाँ पे एक फंजाई जो है वो उसकी वजह से होता है, दैट इज माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। ये इसकी वजह से यहाँ पे रिंग वॉर्म होता है और ये कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड्स वगैरह में, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिंग वॉर्म होती है, ठीक है। ह्यूमन इन्फेक्शन अकर्स ईदर थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम सोयल, ठीक है। ह्यूमन्स में इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है? या तो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए या फिर सोयल से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू टॉवल्स, क्लॉथ्स, कॉम्स, ठीक है, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। हीट और मॉइस्चर जो है यहाँ पे ये याद रखना, हीट और मॉइस्चर जो है ये हेल्प करता है फंजाई को ग्रो करने में, फंगी को ग्रो करने में, मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स लाइक इन ग्रोइन और बिटवीन टोज, ठीक है। यहीं पे ज़्यादातर देखा जाता है कि रिंग वॉर्म हो गया है, फंगल डिजीज़ कोई भी हो गया। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ड्राई और स्केली लेजन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, ठीक है। लेजन्स आर एकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा यार ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे, इन्फेक्टेड एरिया पे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट फंगल डिजीज दैट इज रिंग वॉर्म, ठीक है। इसके बाद आता है हेलीमिंथिक डिजीज। हेलीमिंथिक डिजीज में आता है सबसे पहले एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरियासिस जो है इट इज कोज्ड बाय एन इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। किसकी वजह से? एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स की वजह से होता है ये एस्कैरियासिस, ठीक है। कॉमनली कोल्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं कॉमनली? राउंड वॉर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एग्स जो होते हैं पैरासाइट्स के वो एक्सक्रीट होते हैं अलॉन्ग विद द फीशिज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेटेड वाटर, सोयल एंड प्लांट्स, ठीक है। इसकी वजह से ये हो रहा होता है, किसकी वजह से? एग्स जो होते हैं पैरासाइट्स के वो एक्सक्रीट हो जाते हैं विद फीशिज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं वाटर, सोयल और प्लांट्स को क्या करते हैं? कंटेमिनेटेड कर देते हैं। इन्फेक्शन कैसे हो सकती है? थ्रू कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर, ठीक है, इसकी वजह से हो सकती है इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स क्या क्या होता है यार इसमें? सिम्टम्स देखो, एक होता है एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है, इनडाइजेशन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, ठीक है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है, नोशिया और हेडेक होता है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एस्कियारिसिस, ठीक है, एस्कियारिसिस दैट इज अ हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट फिलियारिसिस या फिर उसको हम बोलते हैं एलिफेंटियसिस, ठीक है। ये हमने बहुत देखा भी है, ठीक है, सुना है इस बारे में कि एलिफेंटियसिस जो है एक ऐसा एक डिजीज़ है जो कि फिलैरियल वॉर्म्स की वजह से होता है, दैट इज़ विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ठीक है। या फिर विचरेरिया मलाइज की दूसरी स्पीसीज है, ठीक है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, ठीक है। वेक्टर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं, एक होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, जहाँ पे भी वो रहता है, ठीक है, ये फ्लैरियल वॉर्म जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज करेगा। ब्लॉकेज हो जाती है लिम्फ वेसल्स के अंदर, लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। आप पिक में देख रहे हो जैसे, ठीक है, लोअर लिम्ब में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। लोअर लिम्ब अपीयर्स लाइक लैग ऑफ एलिफेंट। लोअर लिम्ब कैसी लगने लग जाती है? एलिफेंट की लेग की तरह, ठीक है। तो लेग्स ऑफ एलिफेंट भी इसको नाम दे सकते हैं, एलिफेंटियसिस को। अच्छा, इसमें जेनिटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं लीडिंग टू डीफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? डीफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है
इन्फेक्शियस डिजीज़ में वायरल डिजीज़ के बारे में। तो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड तक आई गए हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।